घातांक का ये सवाल। और 6 नंबर क्वेश्चन है 8/27 और इस पर पावर है कितना -1/3 और इंटू 81/16 इस पर भी पावर है 3/4 और फिर है डिवाइड है, फिर है 32/243 और टू द पावर कितना है -2/5। इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, तो घातांक का सवाल है। तो सबसे पहले एक बार नज़र से देख लीजिए कि सबका पहले देखिए तो घातांक है और गुणा और भाग वाला है। ठीक है ना, तो गुणा और भाग वाला है तो पहले देखिए घात किसी का -1/3 है, किसी का 3/4 है, किसी का -2/5 है। देखा ये जाता है सबसे जरूरी बात कि क्या सभी के जो आधार हैं क्या उनको भी घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप पाएंगे 8 जो होता है हाँ घात के रूप में लिखा जा सकेगा। 8 किसका घात, 2 पर 8 को घात के रूप में लिखेंगे, 2 पर कितना घात होगा 3 घात, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे 27 है तो 3 पर हो जाएगा 3 घात, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इसका मतलब 2 पर भी 3 घात और 3 पर भी 3 घात, तो 2/3 पर कितना घात हो जाएगा 3 घात। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इस प्रकार से कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर घातांक का सवाल हो और घात जो लगा हुआ हो, अगर कोई माली पद लिखा है उस पर घात लगा हुआ हो, तो उसका जो आधार है, आधार को भी देखिए क्या आधार को भी अभी घात के रूप में लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो तुरंत पहले उसको भी तुमको घात के रूप में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 को भी हम लिख देंगे 2 पर 3 घात। ठीक है, और जो 27 है ये किस पर 3 घात होता है 3 पर 3 घात। अब पूरे पर ऑलरेडी -1/3 जो है घात दिया हुआ है ना। फिर से उसके बाद फिर आ जाइए इधर मल्टीप्लाई करिए, फिर 81 लिखा हुआ है, 81 को भी घात के रूप में लिखा जा सकता है। अगर नहीं लिख पा रहे हो, उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो उसका फैक्टर कर लो। 81 का फैक्टर करो, 2 से नहीं कटेगा 3 से काटिए, कितनी बार में कटेगा 27 बार में, फिर 3 से काटिए, 9 बार में फिर 3 से काटिए, 3 बार में फिर 3 से काटिए, 1 बार में। 3 का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा तो 81 आएगा 4 बार। तो इसका मतलब हम 81 को लिख सकते हैं 3 पर 4 घात। और वैसे 16 जो है तो ऊपर वाला 4 घात लिखे हैं तो नीचे वाले को 4 घात के ही रूप में लिखेंगे। तो 16 किसका 4 घात होता है 2 का, तो 2 पर कितना लग जाएगा 4। देख लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आ रहा नहीं आ रहा है, इसलिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर 4 घात। और उस पर ऑलरेडी पहले से है कितना 3/4 घात है ना। उसके बाद फिर आ जाए इधर, अब डिवाइड हो गया, उतार लीजिए। अब 32 बटे कितना है 243। देखिए 32 किसी का घात होता है क्या, तो आप पाएंगे 32 2 का 5 बार गुणा किया जाए अगर लगातार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए 32 को भी अभी घात के रूप में लिखा जा सकता है, क्यों ना लिखें, बिल्कुल लिख लेंगे। एक चीज मैं बताऊं कि कभी भी घात के रूप में कितना घात लिखा जाए, कितना घात लिखा जाए, इसको जानने के लिए तुम ये सोचो कि हमें कितना घात लिखना जरूरी रहेगा और अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिए जो पहले से ऑलरेडी घात लगा हुआ है उसका हर कितना है 5 है। तो आप सोचिए अंदर वाले जितने भी पद लिखे हुए हैं क्या किसी का 5 घात होता है क्या वो, तो 32 आप पाएंगे 32 जो होता है 2 पर 5 घात होता है। 32 को अगर घातांक के रूप में लिखेंगे घात के रूप में तो 2 पर कितना घात आएगा 5 घात। तो यहाँ 32 को लिख देते हैं 2 पर 5 घात बटे 243 है, ये हो जाएगा 3 पर 5 घात। आप करके देख लीजिएगा 243 का फैक्टर कीजिएगा आ जाएगा 3 पर कितना घात हो जाएगा 5 घात, और पूरे पर ऑलरेडी कितना घात है -2/5 घात। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। हमने किया क्या कि ऑलरेडी पहले से जो था कि घात दिया हुआ था और अंदर जिस पर जो इसके आधार था घातांक में, इस सवाल में जिन पे घात लगा हुआ था वो तो घात दिया हुआ ही था, उसके अलावा भी अभी जो आधार था इस आधार को भी घात के रूप में लिखा जा सकता था। इसलिए आधार जो है जैसे 8/27 है तो 8 भी घात के रूप में लिखा जा सकता है, तो 8 को घात के रूप में लिख दिए 2 पर 3 घात, 27 को लिख दिए 3 पर 3 घात। ठीक ना, ऐसे इन सभी को क्या कर दिए घात के रूप में लिखे जा सकने वाले थे, सबको घात में क्या कर दिया हमने बदल दिया। यहां तक समझ में आया ना, किसी को कोई दिक्कत, जहां नहीं समझेगा वहां बोल देना है। अब जो है अब देखिए ऊपर जो पहला वाला देखिए पहले वाले का पहले नंबर तो घात और आधार समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है a पर b, तो इसमें आधार कौन है a जो है आधार है, तो मैं आधार बोलूंगा तो समझेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। यहां पर ये पूरा जो है आधार है और ये क्या है घात है, ठीक है ना।
तो अब 2 पर 3 घात 3, अब आधार में देखिए, आधार में भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, अंश पर भी 3 घात है और हर पर भी 3 घात है, दोनों पर 3 घात है। तो इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख के पूरा पर एक ही बार लगा देंगे, कितना घात? 3 घात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें पहले से ऑलरेडी -1/3 है घात, तो उसमें क्या हो जाएगा, इस 3 का उसमें गुणा हो जाएगा, तो -1 बटे कितना हो जाएगा? 3। यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए फिर गुणे। अब यहाँ देखिए ऊपर फिर वही चीज, जो यहाँ हो रहा है वही यहाँ भी हो रहा है। 3 पर 4 घात, 2 पर 4 घात, अंश और हर दोनों का घात क्या है? बराबर है। तो इसीलिए अंश बटे हर लिख करके इसको घात एक जगह कर दीजिए, 4 कर दीजिए। अब पहले से 3/4 उस पर ऑलरेडी है, तो उसमें क्या हो जाएगा? इसका गुणा हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए, फिर डिवाइड करिए, जो है उसे कॉपी कर लीजिए, डिवाइड को उतार लीजिए। फिर 2 पर 5 घात, 3 पर 5 घात, अंश पर भी वही 5 और हर में भी वही 5 है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2/3 लिख करके एक ही साथ कर देंगे इस पर 5 घात। आप फिर से गुणे, आप बताएं ना पहले से ऑलरेडी जब घात है तो उसमें गुणा हो जाएगा, तो -2/5 में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? किसी कोई दिक्कत? तो ये बिल्कुल समझ में आएगा। जब गुणा हो रहा है तो ये समझिए अंश है और ये क्या है? हर है। जैसे कोई पद अगर लिखा 3 है तो कोई पूछे इसका हर कितना है, तो कुछ भी नहीं, तो कितना है? 1 है। तो अगर गुणा होता है तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे काटा जा सकता है, अगल बगल से लेकर अगल बगल को लेकर के। तो ऐसे वहां पर 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये भी गुणा हो रहा है, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो इसलिए 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये ध्यान देना है, अगर यहाँ भाग रहता, जोड़ रहता, घटाना रहता तब नहीं कटता। गुणा है इस कंडीशन में कट रहा है केवल। ऐसे यहाँ पर 5 है तो 5 से 5 क्या गुणा है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ में आया ना? एक चीज और देखिए, अगर ये रहता 1/5 गुणे -2/5 तब क्या काट पाते हैं? क्या नहीं कटता। अंश है, ये अंश है इसलिए कट रहा है। ये इसके नीचे कुछ नहीं, क्या 1 है तो बीच में गुणा है तो इसीलिए कट गया है। ये समझ में आ रही बात? अब देखिए, अब कटने पिटने के बाद बचा क्या? ये 2/3, इस पर कितना घात बचा है? -1 गुणे 3/2, इस पर कितना घात बचा है? 3। और फिर से हो गया भागा, ये 2/3, इस पर कितना घात है? -2। ध्यान देना है। अब सभी के घात भी अलग अलग हैं और सभी के आधार भी अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। हमको समान बनाना पड़ेगा। पहले घात को समान बनाने की कोशिश करते हैं, तो घात को समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कैसे घात समान बनेगा? आप देखिए, जो आधार है क्या उस घात के रूप में लिखे जा सकते हैं, तभी आप घात को फिर से कर पाएंगे समान। क्या कोई लिख सकते हैं क्या? आधार जो है, आधार फिर घात के रूप में लिखा पाएगा? 2 किसी का वर्ग हो, किसी का 2 को किसी घात के रूप में लिख सकते हैं? 2 तो 2 ही रहेगा। किसी घात 4 रहता तो आप चाहो लिख देते, 2 पर 2 घात कर देते। समझ रहे हैं ना? तो मतलब आधार जो भी है उसको बदला नहीं जा सकता। तो अब हम क्या करेंगे, आधार को ही, अब हम घात को नहीं अब समान करेंगे, अब किसको समान करेंगे? आधार को। तो जरा देखिए, ये है 2/3 और ये है 3/2। अगर 2/3 है तो 2/3 ही हम इसको रहने देते हैं, ठीक। अगर इसको हम 2/3 तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। नहीं कर सकते, समझिए कैसे किया जाता है। अगर 3/2 लिखा गया तो 2/3 किया जाएगा, तो बस होगा क्या, जो घात प्लस में है वो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है ना। समझिए यहाँ पे जब कोई भिन्न लिखा हुआ है 8/5, इस पर लिखा हुआ है 4 घात, ठीक है ना। और जब हम इसको, अगर हम इसके भिन्न को, जब हम अंश को हर बनाएंगे और हर को अंश बनाएंगे, जब अंश को हर बना देंगे और हर को क्या बना देंगे, अंश बना देंगे, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस उसका जो घात प्लस में था वही हो जाएगा माइनस में। जैसे अगर आप इसको कर सकते हैं, अगर 5/8 करते हैं तो +4 है तो हो जाएगा -4, बाकी कुछ नहीं होगा, घात नहीं रहेगा। तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए खाली लिखा है 8/5, अच्छा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए घात ही ना रहा तब क्या होगा, तो 8/5 लिखा है, इसको जब आप बदलेंगे तो 5/8 लिखेंगे जब, तो यहाँ कुछ नहीं घात, एक घात रहता है ऑलरेडी, समझ में आया ना। तो आप कर देंगे इस पर कितना घात, -1 घात। समझ में आ रही है बात। तो वैसे ही यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबको आधार को समान करने के लिए सभी मतलब जिनको व्युत्क्रम करने की आवश्यकता है उनको व्युत्क्रम करेंगे। जरा देखिए कौन कहाँ एक जैसे दिख रहे हैं, 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक। यहाँ 3/2 है, इसी खाली हम बदलेंगे, ओके, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिए, अब 2/3 पर -1 घात, इसको ऐसे रहने देते हैं, फिर से गुणे। अब इसको 3/2 को हम 2/3 इसको ही बनाएंगे, 2/3 बना दिए तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर भागा 2/3 पर कितना घात है, -2 घात। समझ में आ रही है बात। अगर आप घातांक आप
फार्मूला पढ़े होंगे तो उसमें ये होता है कि अगर दो घातांकों का आपस में, घात के सवालों का अगर आपस में गुणा हो रहा है और उनके आधार समान है तो घातों को जोड़ लिया जाता है, और जहाँ भाग होता है घातों को घटा दिया जाता है। जैसे एक फार्मूला ये होता है घातांक में, यदि a पर m गुणे a पर n, तो यहाँ देखिए घातांक के सवाल है, दोनों का आधार क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है, और क्या हो रहा है, इनका गुणा हो रहा है। आधार यही लिखा जाएगा, जब आधार समान है तो आधार लिखा जाएगा, और गुणा हो रहा है तो घात में घात को जोड़ देंगे तो हो जाएगा m प्लस n, a पर m प्लस n हो गया। अगर यही फिर से अगर ऐसे रहे a पर m गुणे a पर n भागा a पर o, अगर इस प्रकार से है, ये o है, जीरो न समझिएगा, o है। अगर इस प्रकार से तब क्या होगा, तो जब गुणा और भाग जब होता है आधार समान रहते हैं तो आधार को उतार लिया जाता है। आधार ए क्या कर लीजिए आप, उतार लीजिए, सबका ए है, ये क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। बताया है हमने क्या कि नियम ये कहता है अगर गुणा हो रहा है आधार समान तो आधार उतारने के बाद घातों क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यम में यम ए पर यम गुणे ए पर n, इनके बीच में गुणा है ना, इसलिए इनके घातों को जोड़ लिया जाएगा, यम प्लस n। और यहाँ क्या है, भाग, तो जब भाग रहता है तो वही काम किया, तो बस क्या क्या घटाना कर दिया जाता है। तो भाग है तो क्या हो जाएगा, घात घटेगा तो माइनस हो जाएगा, ओ हो जाएगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात है। वैसे ही सेम सेम यहाँ होगा, सबका आधार देखिए क्या है, 2/3 2/3 2/3, सबका 2/3 है ना। क्या हो रहा है, यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ भाग हो रहा है। गुणा भाग में गुणा हो या भाग हो, आधार यदि समान हो तो आधार को क्या कर लिया जाता है, कॉपी कर लिया जाता है, मतलब आधार को लिख लिया जाता है एक जगह। तो 2/3 हम क्या करेंगे, एक जगह लिख लेंगे, ठीक है ना। इस पर हम क्या करेंगे, जो अब घात हैं, जहां जहां गुणा होगा वहां घातों को जोड़ेंगे, जिनके बीच में गुणा रहेगा उनके घातों को जोड़ेंगे, और जहां भाग रहेगा उनके घातों को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है ना, तो -1 में -3 जो है क्या हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। समझ में आया। उसके बाद देखिए अब भाग हो रहा है यहाँ पर, तो इसके -2 को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। -2 ऑलरेडी है, तो इसके और इसके बीच में क्या है, भाग है, तो इसलिए -3 से -2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हम यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम घटा रहे हैं, ठीक है ना। अभी एक स्टेप हम और बढ़ा रहे हैं, अब समझ में आ जाएगा। अभी 2/3 पर अब -1 पहले से है ना। अब यहाँ जब इसको हम कोष्टक जब हटाएंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3, यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रही है बात। अब देखिए 2/3 कहाँ पर, हाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -1 है, -3 है, माइनस माइनस में एक में माइनस माइनस को चिन्ह वाले को एक में जोड़ लीजिए, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 होगा कि नहीं होगा। -1 में -3 जोड़ क्या हो जाएगा, -4, और -4 में आप किसको जोड़ेंगे, +2 को, तो माइनस वाला अधिक है ना, यहाँ +2 है, तो -4 में से +2 जब -4 में जब +2 जोड़ेंगे तो ये +2 उसमें से -4 में से 2 कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -2। समझ में आया ना। कहने का मतलब आपके पास -4 हो रहा है, तो -4 मतलब 4 रुपये आपके पास कर्ज है, और 2 प्लस में तो समझिए 2 रुपये आपके पास धन आपने कमाया। तो जब आप अपने कर्ज जो आपके ऊपर -4 रुपये जो 4 रुपये कर्ज लदा था और 2 रुपये आपने कमाया, तो जब दोनों के एक साथ में जब लाएंगे तो आपके पास अभी भी क्या बचेगा, अभी तो कर्ज ही बचेगा ना 2 रुपये, तो वही मतलब 2 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर घात कितना हो गया, -2। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद आप तो या तो इसको ऐसे लिख दीजिए या तो अब ऐसे कर दीजिए, माइनस में तो इसको प्लस में बदलना है, घात को प्लस में बदलना है, तो 3 कहाँ कर दीजिए, ऊपर 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये घात जो माइनस में किस में बदल जाएगा, तब प्लस में। जब हम क्या व्युत्क्रम करते हैं जब भिन्नों का, उसके घात, तो उसके घात क्या हो जाते हैं, जब भिन्न हो उस पर घात हो। अब भिन्नों का जब व्युत्क्रम करेंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ हमने प्लस में करने के लिए मैंने क्या किया है कि जो घात हमारा अंश जो था उसको हर बदल कर दिया, और हर जो था उसको किस में कर दिए, अंश में। तो हमारा घात जो है प्लस में हो गया। अब 3 तरीके हो जाएगा 9, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यही हो गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को। ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से तभी समझ में आ सकती हैं जब आप घातांक के जो नियम हैं पढ़े होंगे, और इस पर एक वीडियो भी मैं बनाया हूँ पहले, ठीक है ना। अगर समझना होगा तो उस वीडियो में जा करके
चैनल पर उस वीडियो होगा, घातांक के नियम लिखा हुआ हूँ मैं, लॉ ऑफ इंडिसेज, उसमें बहुत बाकायदे हर नियम को समझाया गया है, उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पूरे अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में और आने लगेंगी। किसी को कोई दिक्कत है कहीं पर इस सवाल में? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन।